एग्ज़ाम टॉनिक 10 का दम पार्ट 14 में मैं एम.एस. अख्तर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है मैकेविटी द मिस्ट्री कैट कंपोज्ड बाय टी.एस. एलियट। डियर फ्रेंड्स, याद रखेंगे मैकेविटी द मिस्ट्री कैट एक कविता है और इसका कवि है टी.एस. एलियट, थॉमस एस्टन एलियट। चलिए, आज का हमारा पहला ऑब्जेक्टिव है मैकेविटी द मिस्ट्री कैट्स हैज बीन टेकन फ्रॉम द बुक डैश। मैकेविटी द मिस्ट्री कैट जो पोएम है, इस पोएम को किस बुक से लिया गया है, यही क्वेश्चन है। तो याद रखेंगे मैकेविटी द मिस्ट्री कैट पोएम को ओल्ड पोसम्स बुक ऑफ प्रैक्टिकल कैट से लिया गया है। सेंटेंस आप इस प्रकार याद रखेंगे, मैकेविटी द मिस्ट्री कैट हैज बीन टेकन फ्रॉम द बुक ओल्ड पोसम्स बुक ऑफ प्रैक्टिकल कैट्स। तो याद रखेंगे ओल्ड पोसम्स बुक ऑफ प्रैक्टिकल कैट्स ये टी.एस. एलियट का एक बुक है और इसी बुक से मैकेविटी द मिस्ट्री कैट को लिया गया है। चलिए चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन की ओर। हमारा दूसरा क्वेश्चन है मैकेविटी इज अ डैश। मैकेविटी एक डैश है। आप कविता का हेडिंग को देख सकते हैं, मैकेविटी द मिस्ट्री कैट। मैकेविटी एक रहस्यमय बिल्ली, तो यहाँ पर मैकेविटी एक बिल्ली है, तो आपका आंसर होगा ए। सेंटेंस आप इस प्रकार याद रखेंगे, मैकेविटी इज अ कैट। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा तीसरा क्वेश्चन है मैकेविटी इज कॉल्ड द डैश पाव। मैकेविटी इज कॉल्ड द डैश पाव। अगर आप बुक को रीड करेंगे तो आप पाएंगे कि कविता जो है, अगर आप कविता को रीड करेंगे तो आप पाएंगे कि पहला जो लाइन है वो इस प्रकार है, मैकेविटी इज अ मिस्ट्री कैट, ही इज कॉल्ड द हिडन पाव। तो मैकेविटी को हिडन पाव कहा गया है, गुप्त पंजा कहा गया है। तो मैकेविटी इज कॉल्ड द हिडन पाव। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है द पोएट कंपेयर्स मैकेविटी टू डैश। कवि ने मैकेविटी का तुलना किससे किया है? तो द पोएट कंपेयर्स मैकेविटी टू नेपोलियन। कवि ने मैकेविटी का तुलना नेपोलियन से किया है। अगर आप पोएम रीड करेंगे तो आप पाएंगे कि अंतिम जो लाइन है वो इस प्रकार है, जस्ट कंट्रोल्स द ऑपरेशन द नेपोलियन ऑफ क्राइम। तो याद रहे मैकेविटी का तुलना जो है इस कविता में नेपोलियन से हुआ है। चलिए चलते हैं आगे की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन है मैकेविटीज एक्टिविटी इज फुल ऑफ डैश। मैकेविटी का जो एक्टिविटी है वो फुल ऑफ डैश है, किससे है? डिसीटफुलनेस। यहाँ पर डिसीटफुलनेस का मतलब होता है धोखेबाजी, मक्कारी। तो मैकेविटी का जो एक्टिविटी है वो डिसीटफुलनेस है। तो आप सेंटेंस इस प्रकार याद रखेंगे, मैकेविटीज एक्टिविटी इज फुल ऑफ डिसीटफुलनेस। चलिए 6 नंबर को देखते हैं। डैश इज अ मास्टर क्रिमिनल। डैश मास्टर क्रिमिनल है। याद रहे जब आप कविता को रीड करेंगे तो आप पाएंगे कि कवि ने कहा है मैकेविटी इज अ मास्टर क्रिमिनल। तो आप सेंटेंस इस प्रकार याद रखेंगे, मैकेविटी इज अ मास्टर क्रिमिनल। चलिए देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। हमारा 7वां नंबर का क्वेश्चन है डैश आर ऑल्सो कैट्स। डैश आर ऑल्सो कैट्स। याद रखेंगे ए नंबर में है मुंगोजेरी, बी में है ग्रिडल बोन। तो याद रखेंगे मुंगोजेरी और ग्रिडल बोन ये दोनों भी कैट्स नेम है, बिल्ली का नाम है। तो मुंगोजेरी और ग्रिडल बोन्स ये दोनों बिल्ली का नाम है, इसलिए आपका आंसर क्या होगा? बोथ। तो आप सेंटेंस इस प्रकार याद रखेंगे, मुंगोजेरी एंड ग्रिडल बोन आर ऑल्सो कैट्स। चलिए 8 नंबर में चलते हैं। क्वेश्चन है हु कैन डिफे द लॉ। हु कैन डिफे द लॉ मतलब कानून को चैलेंज कौन कर सकता है या कानून का अवहेलना कौन करता है? तो याद रखेंगे मैकेविटी। मैकेविटी कैन डिफे द लॉ मतलब मैकेविटी जो है वो किसी भी कानून को डिसओबे करता है, चैलेंज करता है। तो हु कैन डिफे द लॉ, लॉ को डिफे कौन कर सकता है? तो मैकेविटी कैन डिफे द लॉ। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा 9th नंबर का क्वेश्चन है डैश इज बेफलमेंट ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड। डैश जो है स्कॉटलैंड यार्ड के लिए बेफलमेंट है। यहाँ पर याद रखेंगे बेफलमेंट का मतलब होता है उलझन। बेफलमेंट का मतलब होगा उलझन।
तो बेफलमेंट का मतलब हुआ उलझन। स्कॉटलैंड यार्ड क्या है? तो याद रखेंगे स्कॉटलैंड यार्ड क्या है? तो इंग्लैंड, स्कॉटलैंड यार्ड एक्चुअली है लंदन का पुलिस हेडक्वार्टर का नाम है। स्कॉटलैंड यार्ड लंदन का पुलिस हेडक्वार्टर है। तो याद रहे डैश इज बेफलमेंट, डैश उलझन बन चुका है फॉर स्कॉटलैंड यार्ड। तो लंदन का जो है पुलिस हेडक्वार्टर है उसके लिए उलझन कौन बन चुका है? तो याद रखेंगे मैकेविटी। तो मैकेविटी इज बेफलमेंट ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड। चलिए 10th नंबर में चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है मैकेविटी इज अ डैश कैट। मैकेविटी एक डैश कैट है। तो याद रखेंगे मैकेविटी इज अ जिंजर कैट। मैकेविटी एक जिंजर कैट है। यहाँ पर याद रखिएगा मैकेविटी इज अ जिंजर कैट। मैकेविटी एक जिंजर कैट है। आप लोग जिंजर का मतलब अदरक भी जानते हैं। तो जिंजर जब नाउन का काम करेगा तो वो अदरक होगा, लेकिन जिंजर जब क्वालिटी को बताएगा तो इसका मतलब होगा टॉल एंड थिन, लंबा और पतला। तो यहाँ पर जिंजर का मतलब है लंबा और पतला। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जल्दी ही हम लोग मिलेंगे दूसरे पार्ट में।